नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। खबर झालावाड़ से मिल रही है। यहां मां और बेटी की मौत की खबर है। बताया जा रहा है कि ये दोनों मां बेटी कुएं में डूब गए, जिस वजह से इनकी मौत हुई है। पानी पीने के लिए ये कुएं के पास गए थे, इसी दौरान हादसे का शिकार हुए और इनकी मौत हो गई। सदर थाना क्षेत्र के मांडा गांव में ये घटनाक्रम सामने आया है। बताया जा रहा है कि बेटी को बचाने की कोशिश करते हुए मां ने अपनी जान गंवाई। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। दरअसल कुएं में पानी के लिए मां बेटी गई थी, इसी दौरान बेटी डूबने लगी। मां ने पूरी कोशिश की अपनी बेटी को बचाने की, लेकिन शायद नियति को यह मंजूर नहीं था। दोनों मां बेटी की कुएं में डूबने से मौत हो गई। बात करते हैं भरतपुर की, जहां टेंडर को लेकर टकराव दिखा। पूर्व पर्यटन मंत्री कृष्णेंद्र कौर दीपा के नवासे दुष्यंत सिंह ने आरोप लगाया है कि टेंडर जारी करने में पारदर्शिता नहीं बरती जा रही, धांधली हो रही है और नगर पालिका में अपने लोगों को टेंडर बांटा जा रहा है, मोटा कमीशन वसूला जा रहा है। बता दें, भरतपुर में धारा 144 लगी है। दुष्यंत को सभा की परमिशन भी नहीं मिली, लेकिन कुंवर दुष्यंत की मनमर्जी के चलते इस सभा को वो संबोधित तो मेरे ख्याल से यहाँ पर तहसील आज जो हम यहाँ पर एकत्रित हुए, जो सब लोगों में जो गुस्सा था वो मूल रूप से इस पे था कि यहाँ पर नगर पालिकाओं में जो निविदा डाली गई उसमें किसी भी आधार पर ये स्पष्ट नहीं है कि उसमें पारदर्शिता थी। पारदर्शिता नहीं होने के कारण हम लोगों में यहाँ पर भारी गुस्सा और इसके प्रति नाराजगी थी। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी प्रवीण शर्मा से। प्रवीण, जिस मुद्दे को लेकर प्रदर्शन किया वो उसकी जगह पर है, लेकिन जो इन्होंने किया वो भी कहां तक सही था? ये सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि जिले में क्या पूरे राजस्थान में एक धारा 144 है कोरोना को लेकर। इसके बावजूद भी कुंवर दुष्यंत अपने समर्थकों के साथ तहसील परिसर में पहुंचे और भारी संख्या में उन्होंने मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई। इस दौरान पुलिसकर्मी भी मूक दर्शक बनकर खड़े हुए देखते रहे। उपखंड अधिकारी ने भी उन्हें समझाइश करने की कोशिश की, तो उनमें आपस में बहस हो गई कि इतने घोटाले नदवी तहसील में चल रहे हैं, लेकिन उनकी तरफ से कोई भी कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। आपको बता दें कि नगर इन्हें रोका क्यों नहीं गया, इस भीड़ को हटाया क्यों नहीं गया? जी, मैं आपको बता दूं कि यहाँ जाट बाहुल्य क्षेत्र है, जिसको लेकर हमेशा एक झगड़े की नौबत बनी रहती है और कोई भी पुलिसकर्मी ये नहीं चाहता कि एक मामले को लेके एक बहुत बड़ा विवाद हो। इसके चलते पुलिसकर्मी दूर से ही सारा नजारा देखते रहे और एसडीएम पर अगर अब मान लीजिए जयपुर से या गृह विभाग इन तस्वीरों के बाद उनसे जवाब मांगता है कि भाई पुलिसकर्मी तो दिख रहे हैं तस्वीरों में, धारा 144 लगी है, ये तस्वीरें कहां तक धारा 144 में जायज है, तब तो कोई जवाब देना होगा ना। तब थोड़ी ना वो ये बोलेंगे कि इस तरह का प्रदर्शन है और इतना बाहुल्य इलाका है इसलिए हमने कार्रवाई नहीं की। जी, जानकारों ने बताया है कि एसडीएम ने कलेक्टर को लिखकर दे दिया है कि बगैर अनुमति के कुंवर दुष्यंत सिंह अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ तहसील परिसर में इकट्ठा हुए और वहां हंगामा किया और तहसील परिसर और नगर पालिका के खिलाफ नारेबाजी की और उनको यही कहा कि यहाँ भ्रष्टाचार व्याप्त है, जिसे लेकर नगर पालिका के जितने भी टेंडर किए हैं उनके जांच कराई जाए, वरना उनके खिलाफ आंदोलन चलाया जाएगा। जिसे लेकर उपखंड अधिकारी ने उनको आश्वासन दिया कि शीघ्र ही इसको निपटाया जाएगा। वहीं उन्होंने हवाला देते हुए कहा कि धारा 144 जिले में होने के बावजूद भी उन्होंने न एसडीएम से परमिशन लेने की इजाजत ली और न जिला कलेक्टर से ली, जिसके चलते यहाँ महामारी फैलने और सोशल डिस्टेंसिंग की एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो चुकी है। शुक्रिया प्रवीण हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते आगे, बड़ी खबर है। बीकानेर पुलिस की बड़ी कार्रवाई सामने आई। बीकानेर पुलिस ने 3 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। बताया जा रहा है कि
जैसे ही पुलिस को इन बदमाशों के संबंध में सूचना मिली, पुलिस ने प्लानिंग की और बदमाशों को घेरा। इंजीनियरिंग कॉलेज के पास पुलिस मौजूद रही। एक बदमाश के छिपे होने पर तलाश चल रही थी। मौके से एक गाड़ी और हथियार बरामद किए गए। ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं सहयोगी विक्रम से। विक्रम, क्या जानकारी है? जी बिल्कुल, आज जो बीकानेर पुलिस है उसे ये इनपुट मिला था कि यहाँ जो 4 बदमाश हैं वो एक गाड़ी में रवाना होकर बीकानेर की तरफ आ रहे हैं और वो सभी जो हैं वो हार्डकोर बदमाश हैं। इस पर जो जिला पुलिस ने बीचवाल थाना क्षेत्र में जो ये इंजीनियरिंग कॉलेज है उसके पास में नाकाबंदी करवाई और इस नाकाबंदी के दौरान जो है पुलिस ने 3 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है और इनके कब्जे से एक गाड़ी और हथियार भी जो है वो बरामद कर लिए। लेकिन एक जो इनका साथी है वो गाड़ी से निकलकर कहीं छिप गया है, तो उसकी तलाश अभी पुलिस कर रही है। सीओ और जो सीनियर लेवल के अधिकारी हैं वो भी मौके पर मौजूद हैं और उसके साथ हथियारबंद जवान हैं वो भी मौके पर मौजूद हैं और ड्रोन और डॉग स्क्वाड की मदद से जो है वो उन बदमाशों की तलाश की जा रही है कि वो जो बदमाश हैं वो कहाँ छिपे हैं, उसकी तलाश पूरी तरीके से पुलिस कर रही है। और जो पुलिस सूत्रों से हमें जानकारी मिली है उससे ये माना जा रहा है कि ये जो बदमाश हैं वो कहीं ना कहीं बड़ी वारदात को अंजाम देने के इरादे से भी। ठीक है, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। इधर बाड़मेर से बड़ी खबर है। नाबालिग से गैंगरेप केस में बड़ा अपडेट। एडीजी सिविल राइट्स ने रिपोर्ट मांगी है। रवि प्रकाश मेहरड़ा ने रिपोर्ट मांगी है। मामले पर एसपी से फोन पर भी बात की। यह भी बता दें कि अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, बाड़मेर से है। नाबालिग से गैंगरेप केस में बड़ा अपडेट। एडीजी सिविल राइट्स रवि प्रकाश मेहरड़ा ने मामले में रिपोर्ट मांगी है। एसपी से फोन पर इस संबंध में बात की। अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। और सिरोही से बड़ी खबर। नाबालिग अपहरण केस में अपडेट। न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। एसपी ने 4 टीमें गठित की हैं। डीएसटी टीम के नेतृत्व में मामले की जांच होगी। फिलहाल आरोपियों की तलाश में तेजी लाई गई है। बता दें कि पीड़ित आरोपियों के कब्जे में एक एक पल कीमती है और ऐसे में न्यूज 18 द्वारा खबर चलाए जाने के बाद और गंभीर सवाल उठाए जाने के बाद पुलिस एक्शन में आई है। खबर का असर हुआ है। 4 टीमें गठित की गई हैं। आरोपियों की सरगर्मी से तलाशी की जा रही है। हमारे पास में जो परिवाद आया है, नाबालिग बच्ची है, इनके पिताजी ने हमारे पास में ये एफआईआर कराई कि ये 2 लड़कों के साथ में कहीं चली गई है और इनके साथ उनको आशंका है कि कुछ गलत या इस प्रकार का कुछ हुआ होगा। तो इसमें हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। ये 1 महीने पहले की घटना बता रहे हैं। 1 महीने से कोई थाने पर आया नहीं था दर्ज कराने या पुलिस को कोई सूचना नहीं दी थी, क्योंकि ये अब आए हैं तो हमने दर्ज किया इसमें और हमारी पूरी टीम इस। और यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार मेरे साथ देखिए मोदी के 20 साल बेमिसाल। और अब बात उनकी जिनको सत्ता में रहते हुए 2 दशक हो गए हैं, जिनके 20 साल के शानदार सियासी सफर की मिसालें दी जाती हैं, जिनके देश और दुनिया में करोड़ों मुरीद हैं, जिन्होंने सीएम रहते हुए गुजरात को गुलजार किया तो पीएम रहते हुए देश को दुनिया में एक अलग मुकाम पर पहुंचा दिया, जिनके आगे पाकिस्तान पानी मांगता है और जिनके आगे चीन की कोई भी चालबाजी नहीं चलती, जिन्होंने भारत को एक ऐसी पहचान दिलाई कि अब हर कोई कहता है मोदी है तो मुमकिन है। पहले सीएम फिर पीएम, सत्ता के शीर्ष पर रहने का पीएम मोदी का यह सफर 20वें साल में दाखिल हो चुका है। आज ही के दिन ठीक 20 साल पहले पीएम मोदी ने बतौर सीएम गुजरात की कमान संभाली थी, जिसके बाद कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। जन जन जुड़ता गया और कारवां बनता गया। जहां रहेगा वहीं रोशनी लुटाएगा। किसी चिराग का अपना मकान नहीं होता।
किसी रोशन चिराग की तरह गुजरात को गुलजार करने के बाद आज मोदी का चिराग देश में रोशन हो रहा है। सत्ता के शीर्ष पर रहने का यह सफर राज्य से होते हुए केंद्र तक पहुंच चुका है और मोदी की कामयाबी का यह कारवां 20वें साल में दाखिल हो चुका है। मोदी राजनीति के शिखर पर पहुंचने वाले उन चुनिंदा राजनेताओं में शुमार हैं जिन्होंने अपना सफर एक कार्यकर्ता के तौर पर शुरू किया, लेकिन अपने बुलंद हौसलों, दिल में देश के लिए बेलौस मोहब्बत और गरीबों के लिए बेपनाह दर्द के साथ यह सिलसिला आगे बढ़ता गया। मोदी ने साल 2001 में उस वक्त गुजरात की कमान संभाली थी जब गुजरात के भुज में भीषण भूकंप आया था, लेकिन बतौर सीएम 13 साल के कार्यकाल में मोदी ने गुजरात की सूरत बदल डाली। गुजरात मॉडल की कामयाबी के बाद मोदी को बीजेपी ने साल 2013 में पीएम पद का उम्मीदवार बनाया। गुजरात के विकास मॉडल का इतिहास और 21वीं सदी के नए भारत के विकास मॉडल का भविष्य। 2014 के लोकसभा चुनाव में मोदी और बीजेपी की प्रचंड जीत के रूप में सामने आया। 2014 में मोदी के नेतृत्व में बीजेपी को पहली बार पूर्ण बहुमत मिला। सत्ता में आने के बाद मोदी ने जनधन योजना, मुद्रा योजना, जन सुरक्षा योजना, उज्ज्वला योजना, उजाला योजना, पीएम आवास योजना, सौभाग्य योजना, भीम यूपीआई योजना, आयुष्मान भारत और पीएम किसान जैसे जन कल्याण कार्यक्रम चलाए, जिसका नतीजा था कि 2019 में जनता ने एक बार फिर मोदी पर अटूट विश्वास जताया और प्रचंड बहुमत देकर दोबारा सत्ता सौंपी। गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री के रूप में सबसे ज्यादा वक्त तक सत्ता संभालने वाले पहले पीएम हो गए। राज्य और केंद्र सरकार में प्रमुख की भूमिका में आज पीएम मोदी को 20 साल हो चुके हैं। आज ही के दिन साल 2001 में मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री चुने गए थे। तब से लेकर आज तक मोदी के नाम का मैजिक पहले गुजरात में दिखाई और सुनाई पड़ता था, जो अब पूरे देश में दिखाई दे रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। अपने इस 20 साल के कार्यकाल में मोदी ने गुजरात और देश हित में कई ऐसे फैसले लिए जिसकी पूरी दुनिया कायल हो गई। कूटनीति में मोदी ने जो आयाम स्थापित कर दिए, उसके सामने बड़े बड़े दिग्गज धूल फांकते नजर आए। ये जो बदलाव आया है मोदी के कारण नहीं, 125 करोड़ देशवासियों की संकल्प शक्ति। पूरी दुनिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सियासत और मजबूत कूटनीति के लिए मिसाल बन चुके हैं। The Prime Minister of the Republic of India. काम करने के तरीके, कठोर से कठोर फैसले और सियासत की बारीकियों को परखने में वो उस्ताद हैं। यही वजह है कि जनता का प्यार और आशीर्वाद उन्हें पिछले 20 सालों से लगातार मिल रहा है और सत्ता के सर्वोच्च पदों पर वे लगातार बने हुए हैं। 7 अक्टूबर 2001 को गुजरात के सीएम पद की शपथ ली। 12 साल 227 दिन तक सीएम रहे। 6 साल 131 दिन का कार्यकाल पूरा कर सबसे ज्यादा दिन पीएम रहने वाले पहले गैर कांग्रेसी नेता हैं। 4 बार बतौर गुजरात के सीएम और 2 बार बतौर पीएम जनता की सेवा का मौका मिला। सत्ता में सबसे ज्यादा दिन सर्वोच्च पद पर बने रहने वाले नेताओं में मोदी 8वें नंबर पर हैं। बतौर सीएम के लंबे कार्यकाल में पवन कुमार चामलिंग और ज्योति बसु का नाम सबसे ऊपर है। बतौर पीएम लंबे कार्यकाल में जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और मनमोहन सिंह का नाम सबसे ऊपर है। एक जो संकल्प था वो संकल्प था कि लोगों की आंखों में खुशी और जिंदगी में खुशहाली आए, उसके लिए उन्होंने मजबूती से काम किया। निश्चित तौर से उनका ये 20 वर्षों का जो सार्वजनिक जीवन है वो पूरी दुनिया के राजनीतिक क्षेत्रों में, लोकतांत्रिक क्षेत्रों में जो लोग काम कर रहे हैं उसके लिए सबक भी है, संदेश भी है। पूरी दुनिया में एक अच्छे और एक्सेप्टेबल लीडर बन के उभरे हैं। पूरे दुनिया ने उनके एक लीडरशिप क्वालिटी को पहचाना है। देश में आज तक इतना
कोई ऐसा प्रधानमंत्री नहीं बना जिसकी एडमिरेशन इतनी ज्यादा हो। भारत माता की, भारत माता की। नरेंद्र मोदी ने 26 मई 2014 को पहली बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। ये अपने आप में लोकतांत्रिक विश्व के इतिहास की सबसे बड़ी घटना है। जो थे तब भी निराश नहीं हुए, दोबारा आए तो भी न हमारी नम्रता छोड़ेंगे, न हमारा विवेक छोड़ेंगे, न हमारे आदर्शों को छोड़ेंगे, न हमारे संस्कार को छोड़ेंगे। साल 2019 में जनता ने फिर भारी बहुमत से बीजेपी की सरकार बनाकर उन्हें पीएम पद पर काबिज रखा है। प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र दामोदर मोदी। उनके कड़े और सबसे बड़े फैसलों की बात करें तो 2014 में जनधन योजना, 2016 में डिजिटल इंडिया और भीम ऐप लॉन्च, 2016 में नोटबंदी की, 2017 में जीएसटी लागू, 2018 में आयुष्मान भारत योजना, 2019 में 3 तलाक कानून, 2019 में जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाना, 2019 में नागरिकता संशोधन कानून, 2020 में राम मंदिर की नींव रखी, 2020 कोरोना काल में नई शिक्षा नीति लागू। आप देखें तो एक के बाद एक संकट और एक के बाद एक चुनौतियां आई और हर चुनौती पर उन्होंने पूरी योद्धा की तरह एक फ्रंट पर आकर के संकट मोचक की भूमिका में इस कोरोना काल में उन्होंने अपनी भूमिका निभाई। किसी भी समस्या को लेते हैं तो 24 घंटे उनका चिंतन होता है, लंबे समय तक उनका चिंतन आत्ममंथन होता है। कोई आकाश से टपक गया और निर्णय ले लिया, ऐसा नहीं करते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया के सबसे कद्दावर नेताओं में से एक हैं। पूरी दुनिया में उनके लाखों समर्थक हैं। साथ ही सोशल मीडिया पर करोड़ों प्रशंसक हैं। पीएम मोदी ने भी पूरी दुनिया में भारत को विश्व गुरु बनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क।